हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्वांटम नंबर्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी अबाउट क्वांटम नंबर्स और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। अगर आप भी हमारी एमएसटी सीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर से हमें पता चला शेल्स में प्रेजेंट होंगी सब शेल्स, देख सकते हैं शेल्स में प्रेजेंट होंगी सब शेल्स एंड सब शेल में प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल्स। तो देख सकते हैं क्वांटम नंबर से फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता चली वो होती है शेल्स में प्रेजेंट होंगे सब शेल्स एंड सब शेल में प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल्स। तो शेल का जो सब पार्ट होगा वो सब शेल होगा और सब शेल में भी जो प्रेजेंट होंगे उन्हें कहेंगे ऑर्बिटल्स। अब हम ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने वाले। फर्स्ट हम देख लेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स से हमें पता चलता है क्वांटम नंबर्स गिव्स साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। क्वांटम नंबर्स हमें देते हैं साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी किस तरह से होगा दैट इज हमें पता चलेगा जब हम पूरे क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे। देयर आर टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देख सकते हैं सेकंड क्वांटम नंबर आ गया हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले स्पिन क्वांटम नंबर। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमें 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ना है और 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा क्वांटम नंबर से हमें साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे मिल रहा है और शेल्स के अंदर जो सबशेल्स प्रेजेंट होंगी, सबशेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, इनकी भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी जब हम पढ़ लेंगे क्वांटम नंबर्स को। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स से पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे एक शेल में। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे इन शेल, ये पता चलता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम n से डिनोट करते हैं एंड ये जो वैल्यूज होती है ये होती है पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, दैट इज 1, 2, 3 एंड इनसे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल। शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ये पता चलता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब देख सकते अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN लिखे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिख दिया हमने PQN तो इससे हमें शेल के बारे में भी पता चलता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो शेल होगी K शेल, देख सकते हैं फर्स्ट शेल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 है तो शेल होगी K शेल। अब K शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये पता चलेगा हमें n स्क्वायर से और K शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगी 1। देख सकते हैं n स्क्वायर से पता चलेगा हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और अब हमें पढ़ लेंगे डिटेल में, देख सकते हैं अब ये पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो देख सकते हैं अभी हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स और इसी में हमने देखा देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स जिनसे हमें साइज, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स मिल रहा है। और इसी में फर्स्ट क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे दैट इज PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला n से डिनोट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एंड इनकी जो वैल्यूज होगी वो होगी पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है जो शेल साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने दी है 1, 2, 3 इन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो देख सकते हैं फर्स्ट हम देख लेंगे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने डिनोट किया है n से, सो n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इक्वल्स टू अगर 1 है तो शेल प्रेजेंट होगी K शेल। अब देख सकते हैं फर्स्ट शेल हमारी होती है K शेल, तो n इक्वल्स टू अगर 1 है तो फर्स्ट शेल आ जाएगी K शेल। मीन्स हमें शेल नंबर अगर पता करना है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ शेल। देख सकते हैं जो शेल का नंबर होगा वही होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और शेल अगर फर्स्ट है, फर्स्ट शेल को हम लिखते हैं नोटेशन K, इससे देख लेंगे हम।
और इसमें प्रेजेंट होने वाले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट होंगी इन अ शेल। अब देख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती है n स्क्वायर। अब n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 स्क्वायर, देख सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, देख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर number of orbitals in first shell that is K shell is 1। अब देख लेंगे n इक्वल्स टू अगर 2 ले रहे हैं मीन्स n इक्वल्स टू अगर 2 है तो शेल नंबर हो जाएगा सेकंड। देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ शेल भी हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड शेल होती है यल शेल, यल शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। अब देख सकते हैं n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू अगर 3 है तो नंबर ऑफ शेल हो जाएगी थर्ड, बिकॉज जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतनी ही नंबर की होती है शेल। तो फर्स्ट शेल हमारी k होती है, सेकंड यल एंड थर्ड शेल होती है यम। अब थर्ड शेल अगर यम है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेंगे 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब देख सकते हैं नेक्स्ट हम देख लेंगे दैट इज n इक्वल्स टू 4। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो नंबर ऑफ शेल भी 4 होगा और 4 नंबर में जो शेल होती है उसे डिनोट करते हैं हम दैट इज n से, n इज 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो देख सकते हैं जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे देख सकते हैं अगर न्यूक्लियस है, अगर ये एटम का न्यूक्लियस है तो देख सकते हैं फर्स्ट शेल दैट इज K शेल, सेकंड शेल दैट इज L, थर्ड शेल दैट इज M एंड फोर्थ शेल दैट इज N। तो देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट इज न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हो रही है इंक्रीज। अब शेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रही है बिकॉज K शेल में प्रेजेंट होंगी 1 ऑर्बिटल, L में प्रेजेंट होंगी 4 ऑर्बिटल्स, N में प्रेजेंट होगी 9 ऑर्बिटल्स एंड N में प्रेजेंट होगी 16 ऑर्बिटल्स। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर शेल में इंक्रीज हो रही है तो साइज देख सकते हैं साइज इंक्रीजेस, साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ शेल का जो साइज है वो इंक्रीज होते जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इंक्रीजेस। K शेल में 1 ऑर्बिटल है, L में 4 ऑर्बिटल है, M में 9 ऑर्बिटल है, N में 16 ऑर्बिटल्स है, मीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसीलिए साइज ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वही होगी नंबर ऑफ शेल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो n इक्वल्स टू 1 के लिए K शेल हो जाएगी, n इक्वल्स टू 2 के लिए L, n इक्वल्स टू 3 के लिए M एंड n इक्वल्स टू 4 के लिए n शेल। देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला साइज के बारे में। वैसे ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा शेप के बारे में। तो देख सकते हैं नेक्स्ट हमें पढ़ना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे L से। देख सकते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का नोटेशन हो जाएगा L और इससे हमें पता चलता है शेप के बारे में। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ सबशेल। देख सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल। अब हमने देखा शेल में प्रेजेंट होते हैं सबशेल एंड सबशेल में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स और जो भी वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबशेल्स। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर n इक्वल्स टू 1 है, हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रेजेंट होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे ही n इक्वल्स टू अगर 1 है तो नंबर ऑफ सबशेल इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ सबशेल इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू 2 है दैट इज n इक्वल्स टू 2 है तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल देख सकते हैं, नंबर ऑफ सबशेल इक्वल्स टू आ जाएगा नंबर ऑफ सबशेल्स इक्वल्स टू 2। अब देख सकते हैं n इक्वल्स टू अगर 3 है तो नंबर ऑफ
सब शेल्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 4 है तो इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स आ जाएंगे 4। देख सकते हैं अभी हम नंबर ऑफ सब शेल्स इक्वल्स टू आ गए 4। तो जितनी वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट होंगे उस क्वांटम नंबर में। अब n इक्वल्स टू 1 डिनोट करता है k शेल को। अब देख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 डिनोट करता है k शेल को, तो k शेल में कह सकते हैं सब शेल प्रेजेंट है 1। n इक्वल्स टू 2 डिनोट करता है l शेल को, तो कह सकते हैं l शेल में नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट है 2। n इक्वल्स टू 3 डिनोट करता है m शेल को, और कह सकते हैं नंबर ऑफ सब शेल इन m शेल इज 3। n इक्वल्स टू 4 डिनोट करता है n शेल को, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ सब शेल इन n दैट इज n शेल इज 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं सब शेल्स। तो n इक्वल्स टू अगर 1 है तो k शेल है, और k शेल में नंबर ऑफ सब शेल है 1। n इक्वल्स टू अगर 2 है तो l शेल है, नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे 2। n इक्वल्स टू अगर 3 है m शेल है, नंबर ऑफ सब शेल हो जाएंगे 3। n इक्वल्स टू अगर 4 है तो n शेल है, नंबर ऑफ सब शेल हो जाएंगे 4। तो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चला नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन शेल, और अब हमें पता चलेगा शेप के बारे में भी। तो देख सकते हैं अभी हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो भी वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं शेल में। अब नेक्स्ट हमें देखना है वैल्यू ऑफ दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। देख सकते हैं नेक्स्ट हमें देखना है वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब ये वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं? तो वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। जो भी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 टू n-1 के साथ। तो देख सकते हैं 0 टू n-1, तो फर्स्ट l इक्वल्स टू देख लेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। फॉर n इक्वल्स टू 1 l की वैल्यू देख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू जाएगी 0 टू n-1। तो देख सकते हैं 0 टू n-1 दैट इज n की वैल्यू है 1, तो 1-1 हो जाएगा 0। तो 1-1 0 अगर हो रहा है तो वैल्यू जाएगी 0 टू 0। अब 0 टू 0 देख सकते हैं ओनली वन वैल्यू प्रेजेंट होगी दैट इज 0। तो l की वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 1 देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 l की वैल्यू ओनली वन वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज 0। फिर देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2। फॉर n इक्वल्स टू 2 l की वैल्यू वेरी करेगी 0 टू n-1। अब आएगा 0 टू n-1 तो 0 टू 2-1। अब 0 टू 2-1 हो जाएगा 0 टू -1 हो गया 1, तो वैल्यू वेरी करेगी 0 टू 1 दैट इज 0,1। तो देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 ओनली वन वैल्यू आ रही है, फॉर n इक्वल्स टू 2 टू वैल्यूज आ रहे हैं दैट इज 0 एंड 1। अब नेक्स्ट देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3। फॉर n इक्वल्स टू 3 वैल्यू ऑफ l दैट इज l वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1। अब 0 टू n-1 अगर वेरी कर रही है तो देख सकते हैं 0 टू 3-1 हो जाएगा। 0 टू 3-1 आ गया 0 टू 2, 0 से लेकर 2 तक देख सकते हैं 0 से लेकर 2 तक वैल्यू आएगी दैट इज 0, 1 एंड 2। वैल्यूज आ गई 0, 1 एंड 2, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने। 0 टू 0 वो एक वैल्यू आ गई दैट इज 0। 0 टू 1 देख सकते हैं यहाँ पर 0 टू 1 दैट इज 0 एंड 1, 2 वैल्यूज आ गई। फॉर n इक्वल्स टू 3, 3 वैल्यूज आ गई है। एंड फॉर n इक्वल्स टू 4 l की वैल्यू आएगी 0 टू n-1 दैट इज 4-1। अब देख सकते हैं n की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया हमने 4-1, तो वैल्यू आएगी 0 टू 4-1 दैट इज 3। तो वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3। तो 0 से लेकर 3 तक देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आ गई है। अब इन वैल्यूज से हमें पता चलता है दैट इज सबशेल के बारे में। तो फॉर l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0 के लिए देख सकते हैं l इक्वल्स टू 0 के लिए हम लिखते हैं यस सबशेल। l इक्वल्स टू अगर 1 प्रेजेंट है तो लिखते हैं हम p सबशेल। l इक्वल्स टू अगर 1 है तो p सबशेल। l इक्वल्स टू अगर 2 है तो d सबशेल, एंड l इक्वल्स टू अगर 3 है तो लिखते हैं हम f सबशेल। देख सकते हैं यहाँ पर l इक्वल्स टू अगर 0 है तो यस सबशेल, l इक्वल्स टू 1 है तो p सबशेल, l इक्वल्स टू 2 है तो d सबशेल, एंड l इक्वल्स टू अगर 3 है तो f सबशेल। और यह वैल्यूज हमें मिली है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। देख सकते हैं वैल्यूज हमें मिल रहे हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर से, और इन वैल्यूज से हम दे सकते हैं शेप।
देख सकते हैं अगर यस सबशेल प्रेजेंट है, यस सबशेल का शेप होता है दैट इज स्पेरिकल, यस सबशेल का शेप होगा स्पेरिकल। अब देख सकते हैं पी सबशेल, पी सबशेल का शेप होता है दैट इज डम्बल, पी सबशेल का शेप होता है दैट इज डम्बल। डी सबशेल का शेप होता है डबल डम्बल, देख सकते हैं पी सबशेल का शेप होगा डम्बल, डी का होगा डबल डम्बल एंड एफ सबशेल का शेप तो होता है कॉम्प्लेक्स। अब जैसे हमने के एल एम एन ऐसे शेल्स देखे, वैसे हमने सबशेल भी देखे एस पी डी एंड एफ। देख सकते हैं एस पी डी एंड एफ ये हो जाएंगे सबशेल्स। जैसे शेल्स को हमने नाम दिए है के एल एम एन, वैसे ही सबशेल्स को देंगे हम एस पी डी एंड एफ। देख सकते हैं और ये वैल्यूज हमें मिली है अजीमुथल क्वांटम नंबर से, और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें मिली है दैट इज फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 to n-1, n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने 1 ली है, 2 ली है, 3 एंड 4, और इनसे हमने फाइंड करे नंबर ऑफ सबशेल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर L इक्वल्स टू अगर 0 है, इसका मीनिंग है यस सबशेल प्रेजेंट है। देख सकते हैं L इक्वल्स टू अगर 0 है तो इसका मीनिंग आ रहा है यस सबशेल प्रेजेंट है। और हमने इससे पहले पढ़ा था अगर n इक्वल्स टू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ सबशेल होंगी 1 जो हो जाएगी यस। n की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ सबशेल 2 होंगी दैट इज यस एंड पी। देख सकते हैं यहाँ पर 0 एंड 1 वैल्यू है, 0 एंड 1 दो वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है तो 2 वैल्यूज मतलब हो जाएगा 2 सबशेल प्रेजेंट है यस एंड पी। अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3 यस पी डी, यस पी डी ये 3 सबशेल प्रेजेंट होगी, 3 सबशेल्स प्रेजेंट होगी, 0 की वैल्यू हो गई यस, 0 अगर है तो यस, 1 अगर है तो पी, 2 अगर है तो डी। तो देख सकते हैं 3 सबशेल्स आ रही है, 3 सबशेल्स हमें मिली n इक्वल्स टू 3 से। तो नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो 3 सबशेल मिल रही है। फॉर n इक्वल्स टू 4 हमने देखा n इक्वल्स टू 4 हमें 4 सबशेल मिल रही है दैट इज यस पी डी एंड एफ। देख सकते हैं 4 सबशेल मिली फॉर n इक्वल्स टू 4, और ये हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी हमने वैल्यूज से पढ़ा। और जो शेप्स है हमने कहा था अजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको पता चलेगा शेप के बारे में। तो पहले हमें पता चला नंबर ऑफ सबशेल कितनी प्रेजेंट होगी, फिर उन सबशेल की वैल्यूज क्या होगी, और सबशेल की वैल्यूज से हमें उनके नाम पता चले यस पी डी एंड एफ, और सबशेल के नाम से हम लिख सकते हैं शेप। देख सकते हैं यस का शेप आ गया स्पेरिकल, पी का आ गया डम्बल, डी का आ गया डबल डम्बल, और एफ का शेप जो होता है हम कहते हैं मल्टी दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। एफ का शेप, एफ का जो शेप होगा वो कॉम्प्लेक्स शेप होगा। तो डायरेक्टली हमें पता चला है अजीमुथल क्वांटम नंबर से शेप के बारे में, देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसी से हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लेंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू अगर 1 है तो शेल होगी के शेल। अभी हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम डिनोट करते हैं n से, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो शेल नंबर होगा दैट इज 1 एंड शेल होगी के शेल। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है नंबर ऑफ सब शेल, एंड अगर n इक्वल्स टू 1 है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो इसमें प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ सबशेल दैट इज 1। अभी हमने देखा L की वैल्यू जो वेरी करती है 0 to n-1 वेरी करती है, और 0 to n-1 जब वैल्यू वेरी कर रही है तो फॉर n इक्वल्स टू 1 हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली है और वो वैल्यू है 0। अब L इक्वल्स टू अगर 0 वैल्यू है तो हमें पता है सबशेल होगी यस। देख सकते हैं अभी n इक्वल्स टू अगर 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो शेल हो जाएगी के शेल दैट इज फर्स्ट शेल के शेल, उसमें नंबर ऑफ सबशेल होंगे 1। जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उतने ही नंबर ऑफ प्रेजेंट होंगे दैट इज सबशेल, एंड सबशेल आ गया हमारा 1। अब जो सबशेल की वैल्यू है उससे देख सकते हैं 0 to n-1 अजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 to n-1, और अगर n इक्वल्स टू 1 वैल्यू है तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0 जो अभी हमने देख लिया है। अब हमें देखना है सबशेल को डिनोट कैसे करते हैं या फिर सबशेल का नोटेशन क्या होगा। तो अगर फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होने वाली सबशेल है, देख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 आया के शेल दैट इज फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होने वाली अगर सबशेल है तो इसे डिनोट करते हैं हम दैट इज 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू या फिर शेल की वैल्यू, और यस दैट इज सबशेल वैल्यू 1 यस। फिर देख सकते हैं हम नेक्स्ट देख लेंगे हम n इक्वल्स टू अगर 2 है,
अभी हम देखेंगे n इक्वल्स टू अगर 2 है तो शेल हो जाएगी यल शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड नंबर की शेल आएगी, दैट इज यल शेल। इसमें जो नंबर ऑफ सबशेल अभी हमने देखा वो प्रेजेंट होंगी 2। जितना नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का उतने ही नंबर ऑफ सबशेल हो जाएगा। अब इससे हमने यल की वैल्यू देखी और यल की वैल्यू आई थी हमारी 0 एंड 1। जब यल की वैल्यू वेरी करी फॉर n इक्वल्स टू 2, वो वेरी करी 0 एंड 1। अब 0 के लिए हम लिखते हैं यस नोटेशन एंड 1 के लिए हम लिखते हैं पी। 0 के लिए लिखेंगे यस एंड पी के लिए लिखेंगे, सॉरी 0 के लिए लिखेंगे यस एंड 1 के लिए लिखेंगे पी। तो वह यस एंड पी। अब सेकंड शेल प्रेजेंट है 2s एंड 2p। देख सकते हैं सेकंड शेल के लिए आ गया 2s एंड 2p। ये हो जाएगा सबशेल नोटेशन फॉर सेकंड शेल। अब देख सकते हैं n इक्वल्स टू अगर 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल देख लेंगे, इसमें प्रेजेंट होंगी 3 एंड सबशेल आ जाएगी यम। फॉर n इक्वल्स टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो देख सकते हैं शेल आ जाएगी यम शेल, दैट इज थर्ड नंबर की शेल आएगी और इसमें नंबर ऑफ सबशेल आ जाएंगे 3। और जो वैल्यू वेरी करती है यल की, ये वैल्यू हमने देखा 0 1 2, वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 2, तो वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। यस पी एंड डी देख सकते हैं, फॉर 0 वैल्यू आएगी यस, फॉर 1 पी एंड फॉर 2 डी। तो सबशेल आ गई हमारी यस पी एंड डी और डिनोट करेंगे हम यस पी डी एंड थर्ड शेल है इसलिए 3s 3p एंड 3d। तो देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 3 थर्ड शेल आएगी एंड डिनोट कर दिया हमने 3s 3p एंड 3d से। फॉर n इक्वल्स टू 4 देख सकते हैं, जब n इक्वल्स टू 4 है तो n शेल आ जाएगी और अगर n शेल प्रेजेंट है तो देख सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल आएंगे 4। जितनी नंबर होगी शेल की उतने नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो भी वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की उतने नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं सबशेल। और वैल्यूज आएगी 0 1 2 एंड 3। तो फॉर 0 यस, फॉर 1 p, फॉर 2 d एंड फॉर 3 f। तो देख सकते हैं यस पी डी एफ प्रेजेंट होंगी सबशेल और ये वैल्यूज हमें मिली है 0 टू n-1 से। तो देख सकते हैं नोटेशन आएगा 4 4 4 एंड 4। फोर्थ शेल में प्रेजेंट है इसीलिए आ गया नोटेशन 4 4 4। यस पी डी एंड एफ, 4s 4p 4d एंड 4f। तो हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल से नंबर ऑफ सबशेल एंड नंबर ऑफ सबशेल से वैल्यू फॉर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और वैल्यूज से हमें पता चला सबशेल के नोटेशन के बारे में या फिर सबशेल के शेप के बारे में। यस होगा तो स्पेरिकल, पी होगा तो डम्बल, डी होगा तो डबल डम्बल और एफ का शेप हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप देता है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम शेप्स ऑफ सबशेल। तो देख सकते हैं जो भी सबशेल्स प्रेजेंट होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हम इसे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशनल बोर्ड पे जब हम ड्रॉ करेंगे दैट इज सबशेल्स को, तब हम ड्रॉ करते समय जैसे कि हमने देखा यह सबशेल इज स्पेरिकल इन शेप, बट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन 2 डायमेंशनल तो इसे हम ड्रॉ करेंगे एज अ सर्कल। तो देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा यस सबशेल का शेप हो जाएगा। बाद में हम देख सकते हैं दैट इज पी सबशेल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो पी का शेप इज अ डम्बेल शेप होगा, पी इज डम्बेल शेप। और डम्बेल शेप अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन 2 डायमेंशनल बोर्ड तो यह आ जाएगा, देख सकते हैं अभी दैट इज डम्बेल शेप। अब हमें देखा होगा जिम में आपने डम्बेल्स देखे होंगे, डम्बेल्स को देख सकते हैं ऐसा रॉड प्रेजेंट होता है और दोनों साइड से वेट प्रेजेंट होता है, उसी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे ये 2 वेट्स को तो ये दिखेगा डम्बेल जैसा, तो हम इसे कहते हैं डम्बेल शेप। तो देख सकते हैं यहाँ पर डम्बेल शेप है और ये जो एक प्रेजेंट है इसे कहते हैं लोब, देख सकते हैं इसे कहेंगे लोब। तो 2 लोब्स को मिला के देख सकते हैं एक लोब हो गया और एक लोब, 2 लोब्स मिला के तैयार होता है डम्बेल। तो देख सकते हैं डम्बेल शेप तो प्रेजेंट होता है पी सबशेल को, यह सबशेल को प्रेजेंट होगा स्पेरिकल। और अगर हम डी सबशेल देखें तो डी का जो शेप है, डी सबशेल का शेप होता है डम्बल शेप, देख सकते हैं सॉरी डबल डम्बल शेप प्रेजेंट होगा दैट इज डी सबशेल का। तो देख सकते हैं एक आ गया डम्बेल और ये अनदर डम्बेल, यानी 4 लोब्स प्रेजेंट होंगे इन डी सबशेल। डी सबशेल में टोटल 4 लोब्स प्रेजेंट होते और यह आ गया शेप फॉर डी सबशेल डबल डम्बेल, देख सकते हैं। और एफ सबशेल का शेप कॉम्प्लेक्स शेप होता है
और इसे हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते, आप गूगल पर सर्च कर एफ सबशेल का शेप देख सकते हैं। तो देख लेंगे शेप्स ऑफ सबशेल्स। आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर्स।